अंतरिक्ष में आज हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो के ऐतिहासिक मिशन PSLV C-34 से एक साथ रिकॉर्ड 20 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए जाएंगे और इसके लॉन्च होने से अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है। कुछ ही मिनटों में यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 48 घंटों की उल्टी गिनती अब अपने आखिरी दौर में है और अब से कुछ ही मिनटों बाद 9:26 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-34 के दूसरे लॉन्च पैड के अंतरिक्ष में इसे भेजा जाएगा और इसमें 727.5 किलोग्राम वजन वाले कार्टोसैट 2 के अलावा 2 उपग्रह भारतीय शिक्षण संस्थानों के भी शामिल हैं। बाकी 17 विदेशी उपग्रह अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इंडोनेशिया के हैं। सभी 20 उपग्रहों का वजन 1288 किलोग्राम के करीब है। इन उपग्रहों को 505 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने इससे पहले 2008 में एक साथ 10 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े थे और आज इसरो अपना यही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और ये एक बेहद खास लम्हा हिंदुस्तान के लिए। 2 खास लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी टंडन साहब एस्ट्रोनॉमर हैं, वो हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आरपी टंडन साहब और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी भी। टंडन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस लिहाज से सबसे ज्यादा अहम माना जाए आज के इस लम्हे को? देखिए, एक तो स्पेस मिशन हमारा बड़ा लंबा कार्यक्रम है, उसमें कई स्टेजेस पे हमें गुजर के जाना पड़ रहा है और हर एक्सपेरिमेंट हमें एक नया एक लेसन देता है आगे आने वाले प्रोग्राम के बारे में। अब हम काफ़ी मैच्योर लेवल पे पहुंच चुके हैं और इस वक्त ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा उन्नत किस्म का है, क्योंकि इसमें 20 सैटेलाइट जैसा आपने बताया छोड़ने हैं। इसकी ना केवल इसकी कमर्शियल वैल्यू है, पर इसकी टेक्निकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल इसलिए है कि अब ये एक एक्सपेरिमेंट है कि जो भविष्य में ये तो सभी एक ही ऑर्बिट में स्थापित किए जाएंगे, परंतु जो हमारा मिशन है वो कई सारे सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएं और ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए ये सब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये बड़ा दूरगामी प्रयोग है, तो ये हर चीज़ जो हमें एक नई उपलब्धि, एक नई दिशा दे के जाती है, तो ये बड़ा, इस मायने में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए। टंडन साहब हमारे साथ बने रहें। प्रणय, जिस तरह से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक क्षेत्रों में अपनी साख जमाता जा रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहद अहम दिन आज के लिए भी, क्योंकि इसरो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है एक साथ 20 उपग्रह लॉन्च करके। जी हाँ प्रशांत, जिस तरीके से टंडन साहब ने भी कहा कि ये स्पेस प्रोग्राम एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जिसके अंदर अलग अलग पड़ाव आए हैं और आप देखिए कि ये 36वां लॉन्च है PSLV का, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का। और इसने कई कामयाबी से बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, कई विदेशी सैटेलाइट, 100 से ज़्यादा विदेशी सैटेलाइट अब तक भारत लॉन्च कर चुका है। ये आपको ध्यान होगा, एक वक्त वो था जब भारत के सैटेलाइट जो हैं विदेशों से लॉन्च किए जाते थे, लेकिन उसके बाद जब इसरो ने जिस तरीके से अपनी आत्मनिर्भरता हासिल की है और कार्टोसैट C जो आज लॉन्च होना है वो एक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत का जो सैटेलाइट इमेजरी है उसका इसे एक तरह से गेम चेंजर कहा जा सकता है। यानी कार्टोसैट 2A और 2B इससे पहले लॉन्च किए गए, लेकिन 2C के बाद हमें सब मीटर रेजोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो एक खास कैमरा इसमें लगा हुआ है जिसे पैन क्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा कहा जाता है प्रशांत, यानी 1 मीटर से कम के रेजोल्यूशन में और न केवल बेहतर तस्वीरें प्राप्त हो सकेंगी बल्कि किसी भी रिमोट से रिमोट इलाके की जो वीडियो हैं वो भी दूर बैठे प्राप्त किया जा सकेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इवन मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से भी यदि बात करें, सैन्य शक्ति के हिसाब से भी बात करें, तो सैटेलाइट इमेजरी बहुत कारगर हथियार साबित हो सकती है आगे के जो सामरिक चुनौतियां हैं उसके लिहाज से। बिल्कुल टंडन साहब, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व माना जा रहा है, भारत तो कामयाबी से कदम आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले 10 गुना कम लागत पर इस तरह से ये उपलब्धि हासिल करना, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब भारत की एक बड़ी पैठ को ये दिखाएगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर आपको याद हो, जो पिछला मंगलयान हुआ था उसमें भी यही कहा गया था कि हमने 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि एक 10वां हिस्सा भी नहीं था। तो यही बात अब भी साबित हो रही है, हम शायद दुनिया में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अदरवाइज आप ये सोचिए, अमेरिका, कनाडा, ये एडवांस कंट्री हमारे पास क्यों अपने सैटेलाइट भेजने के लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक हर तरीके से अपनी देशी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर तरीके से पैसे को कम से कम खर्चे में मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कर रहे हैं।
तो ये उपलब्धि भारत के लिए बहुत बड़ी है कि हम सबसे सस्ते रेट पे ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए पूरी दुनिया भी एक बड़ी उम्मीद भरी निगाह से हिंदुस्तान को देख रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, जो भारत एक के बाद एक कामयाबी से ये कदम आगे बढ़ा रहा है। आरपी टंडन साहब लगातार हमारे साथ बने रहे हैं, प्रणय हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बेहद अहम विषय पर लगातार हम चर्चा भी करेंगे और हमारी नजर भी बनी होगी इस बेहद अहम पल पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। PSLV C-34 से आज जिन 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला है, उसमें कार्टोसैट 2S सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह वो हथियार होगा जो दुश्मन की हर नापाक साजिश पर नजर रखेगा, यानी यह होगा आसमान में हमारे मुल्क का सबसे बड़ा पहरेदार, और इसकी मदद से दुश्मन की हर साजिश बेनकाब होगी और फिर मिनटों में दुश्मनों का सफाया होगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे यह दुश्मनों को पल भर में तबाह करने का एक ब्लूप्रिंट देश को देगा। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का यही अंजाम होने वाला है। सीमा पार से हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश करने वाले आतंकी अब ऐसे ही मारे जाएंगे। हमारे देश में घुसपैठ तो दूर, अगर पाकिस्तानी आतंकियों ने गलती से भी हिंदुस्तान की सरहद की ओर कदम बढ़ाए तो उनकी मौत तय है, क्योंकि अब उनकी हर हरकत पर हर वक्त रहेगी हिंदुस्तान के रखवाले की चौकन्नी नजर। ये रखवाला हर हाल में देश की सरहदों की निगरानी करेगा, और जैसे दुश्मन कोई नापाक गतिविधि करेगा या आतंकियों का गुट हमारी सरहद में घुसपैठ की कोशिश करेगा, वैसे ये रक्षक उसे देख लेगा और दुश्मन की सटीक जानकारी रक्षा एजेंसियों को देगा। इसके बाद हमारी फौज उस इलाके में मौजूद दुश्मन को पल भर में ठिकाने लगा देगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रखवाला है कौन और कैसे ये दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा। हिंदुस्तान का ये नया रखवाला एक सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में रहकर वहीं से देश की सरहद की निगरानी करेगा। इस आसमानी रखवाले का नाम है कार्टोसैट 2C। ये एक निगरानी सैटेलाइट है। इसमें हाई रेजोल्यूशन वाले अत्याधुनिक कैमरे लगे हुए हैं जो आसमान में बैठे बैठे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की निगरानी करने में सक्षम है। कार्टोसैट 2C की सबसे बड़ी खूबी इसके ताकतवर कैमरे हैं जो किसी जगह की बहुत साफ तस्वीर और वीडियो खींचने में सक्षम है। इस सैटेलाइट के जरिए भारतीय सीमा के आसपास के इलाकों की निगरानी की जा सकेगी और सरहद उस पार होने वाली हर हरकत को भी आसानी से पकड़ा जा सकेगा। कार्टोसैट 2C में लगे कैमरे अंतरिक्ष से धरती पर होने वाली न सिर्फ छोटी बड़ी घटनाओं को पकड़ लेंगे बल्कि उनकी तस्वीर लेने में भी सक्षम है। जानकारों के मुताबिक इस सैटेलाइट में लगे कैमरे इतने ताकतवर हैं कि वो आसमान से ही सरहद पर घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों की हरकत की तस्वीरें खींच सकता है और उसका वीडियो भी बना सकता है। यहाँ तक एक एक आतंकी तक की जानकारी दे सकता है। कार्टोसैट 2C ये ऑल पर्पज सैटेलाइट है, जिसे लैंड रिसोर्स, वाटर मैनेजमेंट भी हो सकता है, आपका वेदर रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वैसे ही बॉर्डर एरिया के ऊपर भी काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सो एक स्पॉट इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए हमें काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये पहला कार्टोसैट सैटेलाइट नहीं है जो इंडिया लॉन्च कर रहा है। इंडिया ने इससे पहले भी कार्टोसैट सीरीज सैटेलाइट्स 2005 से लॉन्चिंग करना शुरू कर दिया है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो सबसे अच्छा है अर्लियर सैटेलाइट्स के। कार्टोसैट 2C की कामयाब लॉन्चिंग के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास धरती की निगरानी में सक्षम जासूसी सैटेलाइट है। फिलहाल अमेरिका, चीन और इजराइल ने ही अंतरिक्ष में ऐसे जासूसी सैटेलाइट भेजे। कार्टोसैट 2C का वजन 690 किलोग्राम है। इसमें पैनक्रोमेटिक कैमरे लगे हैं, साथ ही हाई रेजोल्यूशन वाले मल्टी स्पेक्ट्रल उपकरण लगे हैं। इनकी मदद से ये सैटेलाइट धरती की बेहद साफ तस्वीरें खींच सकता है। इस सैटेलाइट से खींची गई तस्वीर का रेजोल्यूशन 65 सेंटीमीटर तक है, जबकि कार्टोसैट सीरीज के पुराने सैटेलाइट का रेजोल्यूशन 80 सेंटीमीटर तक है। ये सैटेलाइट किसी भी जगह का वीडियो बनाकर उसे धरती पर भेज सकता है। हमने अगली पीढ़ी के कार्टोसैट की परिकल्पना बना ली है, जो पल पल की जानकारी बगैर किसी देरी के पहुंचाते रहेंगे।
आज हम 25 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आने वाले कार्टोसैट 2 स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा होगा। जानकारों का कहना है कि इससे मिलने वाली जानकारी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सेना ही करेगी, लेकिन इसरो का कहना है कि कार्टोसैट 2C को फौजी सैटेलाइट कहना ठीक नहीं। इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा, तटीय इलाकों में तूफान और कृषि संबंधी जरूरतों के लिए भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस ऐतिहासिक पल को लेकर सरकार भी काफी उत्साहित है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके लिए इसरो को बधाई दी है। This is yet another feather in the cap of team ISRO, and as far as these 20 satellites are concerned, I think it's also a matter of satisfaction that among these 20 satellites, we have some of them from the United States, some of them from Canada, some of them from Indonesia, and therefore these are not only satellites from India, there are also satellites from some of the more developed nations which are seeking our services. In addition, of course, we also have satellites developed by the College of Engineering, Pune. We have satellites from Chennai. ग्लोरियस माइलस्टोन सरकार इसे मान रही है। आरपी टंडन साहब एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ बने हुए हैं, प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बेहद अहम पल पर, जबकि देश और दुनिया की नजर अब यहां श्रीहरिकोटा पर है। हम भी नजर बनाए रखेंगे, बताएंगे क्या कुछ यहां हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें हमारे साथ। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीहरिकोटा से, जब ये ऐतिहासिक पल आखिर आ ही गया और भारत के लिए ये एक बेहद अहम और गौरव का क्षण, जब इसरो ने आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ता ये सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C-34 20 मिनट 30 सेकंड्स में ही 20 सैटेलाइट लॉन्च होंगे और इसरो आज अपना रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बेहद अहम लम्हा हिंदुस्तान के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और भारत का कामयाबी से आगे बढ़ता ये कदम, जबकि हिंदुस्तान आसमान छू रहा है, आसमान की बुलंदियों तक भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी से बढ़ते ये कदम। ना सिर्फ भारत बल्कि अब विकसित देश भी भारत के इस संसाधन पर काफी हद तक निर्भर हो रहे हैं और सहयोग ले रहे हैं भारत का। ऐसे में जबकि विदेशों से तकरीबन 10 गुना कम लागत पर भारत से सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है और यह बेहद ऐतिहासिक पल, जब इसरो ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। 2008 में 10 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए थे और ऐसे में इसरो अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी यह एक बेहद अहम लम्हा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिस तरह से भारत के वैज्ञानिक एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहे हैं, 20 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया गया, PSLV-C-34 लॉन्च हुआ है और ऐसे में जबकि दूसरे देशों से कम 10 गुना कम लागत पर भारत की ओर से यह लॉन्चिंग हो रही है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के भीतर, जहां वैज्ञानिक बेहद उत्साहित, पिछले कई समय से, लंबे समय से उनकी अथक मेहनत और यह प्रयास आज जब कामयाब हो रहा है, स्पेस सेंटर में वो बेहद उत्साहित और खुशी का अनुभव करते हुए भारत सरकार की ओर से भी इसे एक ग्लोरियस प्राउड मोमेंट बताया गया, माइलस्टोन। और स्पेस सेंटर के भीतर वैज्ञानिकों के चेहरों पर यह खुशी साफ तौर पर समझी जा सकती है कि भारत के लिए, इन वैज्ञानिकों के लिए यह एक कितनी बड़ी कामयाबी है। PSLV-C-34 लॉन्च हुआ है और ऐसे में जब ये महान वैज्ञानिक अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ऐसे में यह लम्हा बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ अब तमाम हिंदुस्तानी बल्कि दुनिया भर के लोग इन्हें बेहद गर्व से देख रहे हैं। इनकी अपनी क्षमता, इनकी अपनी बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकों का ये अहम कारनामा आज पूरी दुनिया के सामने है। भारतीय वैज्ञानिकों का ये
बेहद कामयाबी से अंतरिक्ष में बढ़ा एक और कदम। अंतरिक्ष में भारत ने आखिरकार ऊंची उड़ान भरी है और साल 2008 का अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड श्रीहरिकोटा से आज तोड़ दिया गया है, जबकि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-34 लॉन्च कर दिया गया है। 20 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए हैं। यह बेहद खास लम्हा है क्योंकि भारत जो कि विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ना सिर्फ तमाम हिंदुस्तानियों को बल्कि दुनिया को भी एक बड़ी उम्मीद अब भारत से बंधी है। एक के बाद एक जिस तरह से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रहा है, उसी कड़ी में ये एक और बड़ी कामयाबी भारत की है। 20 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिया है भारत ने, और ऐसे में जबकि दुनिया के और विकसित देश भी अब भारत पर लगातार निर्भरता जाहिर कर रहे हैं, भारत के इन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ऐसे में जबकि दूसरे और देश भी एक बड़ी उम्मीद भरी निगाह से भारत को देख रहे हैं। खास बात यह भी है कि गूगल का भी सैटेलाइट है इसमें, एक अमेरिका का है, जर्मनी का सैटेलाइट इसमें है, और PSLV की ये 36वीं उड़ान। आसमान पर ये वो लम्हा पूरी दुनिया आज देख रही है जब भारतीय वैज्ञानिकों ने कामयाबी का ये कदम अंतरिक्ष में एक बार फिर आगे बढ़ाया है। अमेरिका के 13 सैटेलाइट इसमें शामिल हैं, और ऐसे में जबकि विकसित देश भी अब भारत पर निर्भर हो रहे हैं अंतरिक्ष के इस मामले में, भारत के ये वो वैज्ञानिक हैं, वो प्रतिभाशाली लोग हैं जिनसे ना सिर्फ अब हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को एक और उम्मीद बंधी है। बेहद अहम लम्हा इस वक्त एस्ट्रोनॉमर RP टंडन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी। टंडन साहब, ना सिर्फ अब दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, बल्कि जिस तरह से विकास के मार्ग पर बढ़ने के लिए हम कुछ कमाई की बात करते हैं, तकरीबन $10 करोड़ की कमाई भी अब इससे हो रही है। किस तरह से आयाम बढ़ते जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए 10 करोड़ की कमाई तो अभी बहुत थोड़ी है, जिस मैग्नीट्यूड से ये बढ़ रहा है कमाई बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 20 देशों ने हमारी मदद ली है। अभी बहुत से देश हैं, क्योंकि हर एक को अपना सैटेलाइट वेदर के लिए, एजुकेशनल पर्पज इसके लॉन्च करना, तो जिसको कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट, तो अर्निंग तो इसमें बहुत होगी। पर मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको 2-3 बताना चाहूँगा। एक तो आज ये है, मुझे बड़ा हर्ष है कि PSLV टेक्नोलॉजी बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। एक ज़माना था जब हम रशिया पे डिपेंड करते थे, आज ये टेक्नोलॉजी 36वां चक्कर है इसका, 2 के अलावा ये कभी फेल नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। ये ना सिर्फ तो इसी के लिए, परंतु आने वाले सब उपयोगों के लिए PSLV हमारा एक वर्क हॉर्स है इस वक्त। और ये जो एस्ट्रोसैट हमने ये जो भेजा है, कार्टोसैट, ये बड़ा यूज़फुल है हमारी देश की प्रगति के लिए, चाहे वो हाईवेज होंगे, चाहे कोस्टल लाइन होगी, जितनी भी हमारी तरक्की होगी अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, ये बहुत इसमें कारगर साबित होगा। और एक बात जरूर मानिए, स्पेस इतना बड़ा है कि उसमें एक देश मिलकर जब तक दूसरों से मिलकर नहीं करेगा, उपलब्धि नहीं हो सकती। पूरी मानवता के लिए कई देशों को इकट्ठा सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, और उसमें ये उपलब्धि जो कि बड़े सस्ते दामों पे की गई है, ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पे सभी को गर्व होना चाहिए, ना केवल भारतीयों को। बिल्कुल बिल्कुल, और ना सिर्फ हिंदुस्तानियों को बल्कि सभी को इस पर गर्व हो रहा है। कामयाबी ही कुछ ऐसी है। प्रणय, जिस तरह से PM मोदी विदेशों में जाकर भी बता रहे हैं कि किस तरह से विकास के पथ पर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेहद आश्चर्यजनक अब यह दुनिया के लिए भी हो सकता है कि विकसित देश भी अब इस मसले पर भारत पर अपनी निर्भरता जाहिर कर रहे हैं, हमसे सहयोग ले रहे हैं। देखिए प्रशांत, दुनिया का ये भारत पर भरोसा है जिसका प्रतीक है कि आज करीब जो 20 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उसमें से 17 विदेशी हैं, और ये पहला मौका नहीं है। अब तक भारत 57 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। और जैसे कि टंडन साहब ने कहा कि PSLV टेक्नोलॉजी रिलायबल और सस्ता
किफ़ायती ऑप्शन बन के उभरा है इंटरनेशनल स्पेस और कमर्शियल लॉन्च के मार्केट में, जहां भारत एक बड़े प्लेयर के तौर पे उभर रहा है। और ये भारत की कामयाबी है, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और इसके बाद अगर हम इसका फाइनेंशियल ईयर का अगर प्लान देखें 2016-17 के बीच में, तो इसरो ने टारगेट रखा है करीब 25 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने का। यानी आप देखें कि किस तरीके से पहले से बुकिंग है भारत के पास इंटरनेशनल कमर्शियल लॉन्च के लिए, इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च के लिए। तो निश्चित रूप से ये न केवल भारत का कमाऊ पूत साबित होगा, बल्कि जहां तक कि 2C का सवाल है, जो सैटेलाइट भारत ने अपना लॉन्च किया है, वो भारत की कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष में भारत की सबसे बेहतरीन आंख होगा। क्योंकि इसमें जिस तरीके की सैटेलाइट इमेजरी है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे कार्टोग्राफी हो, या चाहे मिलिट्री यूज हो, ये मल्टीपल यूज टेक्नोलॉजी वाला सैटेलाइट है, जिससे भारत की क्षमताओं में काफी इजाफा होगा। जी, और टंडन साहब, जिस तरह से कार्टोसेट पर नजर थी, अब जिस तरह से स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरे पर यह खुशी है, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं उनकी पेशानी पर बल भी पड़ रहे होंगे, माथे पर पसीना छूट रहा होगा कि अब एक नए हथियार के साथ हिंदुस्तान और तैयार है। जाहिर है, ये तो 24 घंटे और बड़ा सक्षम है। ये तो एक तरह से ब्रह्मास्त्र हो गया हमारे पास, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। और ये आसपास वाले जो देश हमारे प्रति बैर रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती है। उनकी नींद हराम होने लगेगी इससे। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, एक उपलब्धि इसमें और है जो आप लोगों ने नोटिस की होगी नहीं, कि 2 हमारी यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों ने अपने सैटेलाइट बनाए, बिल्कुल, और सैटेलाइट बना के उन्होंने लॉन्च कराए हैं। तो इसका एक ये मतलब निकलता है कि आगे स्टूडेंट बड़े मोटिवेट हो रहे हैं स्पेस रिसर्च को लेने के लिए। और मैं एक बात आपको बताऊं कि स्पेस में जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा वो देसी भाषा, देसी एजुकेशन से ही हुए हैं। वो कोई हार्वर्ड और MIT के नहीं छात्र हैं, वो लोकल कॉलेजेस में गए हुए हैं। और आज अगर इन 2 यूनिवर्सिटीज़ ने ये एक अहम भूमिका निभाई है, तो ये छात्रों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और हमारे आने वाले कल के लिए बहुत बड़ी वैज्ञानिक टीम भी एक तैयार होकर खड़ी होगी। बिल्कुल। तो चेन्नई और पुणे के यूनिवर्सिटीज से भी कुछ अहम चीजें बटोरने के लिए ये सैटेलाइट भले ही 1 किलो और 1.5 किलोग्राम के हैं, लेकिन जिस तरह से टंडन साहब बता रहे हैं, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी कामयाबी होगी। प्रणय, आप भी हमारे साथ बने रहें, टंडन साहब आप भी बने रहें। बेहद अहम लम्हा है, पूरी दुनिया इस पर नजर लगाए हुए है। हम भी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, PSLV-C-34 लॉन्च किया गया है, और स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च किया गया, जहां वैज्ञानिकों के चेहरे पर यह खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यह बेहद अहम इसीलिए भी है क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च हुआ और कामयाबी से अपने कक्ष में स्थापित हो, इसके लिए दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के विकसित देश भी भारत पर अब अपना भरोसा जता रहे हैं, और यह भारत के लिए एक बेहद अहम और गर्व की बात भी है। और ऐसे में हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और एस्ट्रोनॉमर RP टंडन साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टंडन साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए हम अब आसमान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसे में जबकि PM मोदी विदेशों में जाकर चिंता जाहिर कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिस पर सचेत होना है, सजग होना है, एहतियाती कदम उठाना है, ना सिर्फ हम विदेशी प्लेटफॉर्म पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर ये बात कह रहे हैं, बल्कि चेन्नई से जिस तरीके से सत्यभामा यूनिवर्सिटी ने 1.5 किलोग्राम का ये वजनी सत्यभामा सेट भेजा है, ग्रीन हाउस गैसों के आंकड़े ये जुटाएगा, कितना प्रभावी है, कितना अहम है ये कदम भी? बिल्कुल आपने सही कहा, मोदी जी ने इस पे काफ़ी चिंता व्यक्त की है। और ये जो प्रथम एक्सपेरिमेंट जो ये छोटे से विशेष 1.5 किलो की सैटेलाइट से किया जा रहा है, ये इसी बात का संकेत है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस सैटेलाइट के माध्यम से हम काफ़ी ऐसा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व का डेटा इकट्ठा कर सकता है, और उससे हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ नई जानकारी मिल सकती है, और इसके लिए कुछ कारगर कदम उठाने के लिए भी कुछ सोचा जा सकता है। और इसके साथ ही मैं एक बार जरूर कहूँ, immediately after the successful completion of a major task assigned to it of launching 7 navigation satellites to form the constellation NAVIC, today it has accomplished yet another major milestone with 20 satellites, 17 satellites from other countries, 2 from the Indian Academia, and 1
the major satellite, Cartosat 2 series. I would like to express my sincere gratitude to the entire ISRO team. By marking 35 consecutive successful missions, today, forging closer and closer to the ultimate reliability figure. Today, PSLV has now become a success symbol for ISRO and for the country. By making successive missions in a short span of time, in that process, we have been adopting more and more professionalism in our launch campaign activities. This time, the first stage of the vehicle was independently prepared in the newly reconfigured assembly bay, SSAB, and then moved to the vehicle assembly bay for further integration. And this practice will be followed for the coming missions as well, towards seamless and parallel integration in terms of the number of launches from the second launch pad. At this juncture, I would like to acknowledge the resounding efforts and contributions by all the members of our ISRO family spread across the country, and of course the Indian industries. They have very much stood by us. I am so glad that we were able to provide world-class launch service to our esteemed customers from other countries. As has always been the case, ISRO never gets carried away by the huge successes. Already we have geared up for the upcoming missions defined by Chairman ISRO. The coming days are going to be hectic and at the same time very exciting because of the variety of missions ahead. GSLV F-05 with INSAT 3DR, followed by the first developmental flight of GSLV Mark III from the second launch pad. In parallel with, we are going to have a multiple of PSLV launches from the second launch pad. और इसरो में वैज्ञानिक बता रहे हैं कि कितनी अहम है ये कामयाबी, स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया ये पूरा कार्यक्रम और वर्ल्ड क्लास लॉन्च सर्विस अब पूरी दुनिया को देने के लिए भारत जो तैयार हुआ और उसकी एक बानगी आज पेश की है भारत ने। ऐसे में अब दुनिया भी बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से भारत को देख रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी और अहम कामयाबी। आरपी टंडन साहब, एस्ट्रोनॉमर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।